So, as we were discussing different steady state, possible steady state behaviors for a control system, because we were looking at that control system as its behavior as a tracking system. So, possible steady state behavior क्या थे? नंग्याल बताएंगे आप? याद है कुछ? जी जल्दी जल्दी, अगर नहीं है पता तो कोई बात नहीं, आगे चलें, मकसद लेकिन रिस्पॉन्ड कर दें कि याद नहीं है या पता नहीं है, बताते जाएं। सर वो हम जब उसके साथ वो जो पोल्स देखे थे जे के साथ डैम्पिंग रेशियो जो और नेचुरल स्टेबिलिटी वो नहीं सर। हमने ये बात की थी, ये देखिए कोई बात नहीं। पॉसिबल स्टेडी स्टेट बिहेवियर्स जो हैं for a stable system driven by power of time inputs, because in fact we are looking different power of time inputs को हम देख रहे हैं, हम यूनिट स्टेप फंक्शन को देख रहे हैं, हम रैम्प फंक्शन को देख रहे हैं, हम पैराबोलिक फंक्शन को देख रहे हैं एज इनपुट्स, और हम देखना चाहते हैं कि हमारे स्टेडी स्टेट बिहेवियर क्या है। स्टेडी स्टेट बिहेवियर इस वजह से देख रहे हैं because we are looking at the control system with a viewpoint of the ट्रैकिंग सिस्टम। सो ट्रैकिंग उस वक्त बेहतर होगी जब आपके पास स्टेडी स्टेट एरर जो है वो मिनिमम हो जाएगी। अगर स्टेडी स्टेट एरर इन्फिनिटी हो गई तो इसका मतलब है कि आपका ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो परफेक्टली काम नहीं कर रहा। सो परफेक्ट ट्रैकिंग के लिए आपकी जो आपका फोर्स रिस्पॉन्स है आउटपुट का, दैट शुड बी इक्वल टू द इनपुट। वाई फोर्स ऑफ टी दैट शुड बी इक्वल टू आर एफ टी। और इसी तरह से फोर्स रिस्पॉन्स, मतलब ये तीन ऑप्शंस हैं जिनको हमने डिस्कस किया था, that the forced error can be zero। फोर्स एरर जीरो होने का मतलब यह है कि फोर्स रिस्पॉन्स ऑफ द आउटपुट विल बी इक्वल टू द इनपुट, जो भी आपका कमांड आ रही है आपकी। द सेकंड ऑप्शन इज द फोर्स एरर कैन बी कांस्टेंट। इस केस में आप एक, ये जो आपको नजर आ रहा है इस तरह की सिचुएशन आपके सामने होगी कि ये आपके पास इनपुट चल रही है जो ब्लैक में आर एफ टी है, और देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इसी तरह से कांस्टेंट आपका चलता रहे। सो देर विल बी अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस between the force response of the output and your RFT। and similarly अगर आप बात करते हैं there is for the third option, in that case क्या होगा कि आपका EFT जो होगा that would be infinity। so suppose इस तरह की situation generate होती है कि आपका ये जो error है ये बढ़ती चली जाती है from the control input। Okay, so these are the three options, and then we also talked about the initial value and final value theorem. Rather, we revised it because, in fact, we had seen it in chapter number 1 as well. But just for a kind of revision, we had gone through initial value and final value theorems, and then we talked about different transforms YFS, and then we saw their initial value and final values, that what's happening। ओके अब ये पॉसिबल स्टेडी स्टेट बिहेवियर्स को हम देखते हैं। सपोज मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन है। अच्छा, ये स्टेबल फंक्शन है। इफ आई आस्क यू, इज इट अ स्टेबल फंक्शन? ईशा, I don't know, sir. बेटा आपके सामने है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, देखें आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो जवाब नहीं बनता। Sir, it looks stable. क्या करना चाहिए? सर इसके पोल्स फाइंड करना चाहिए। जी बेटा, पोल्स बताएं ना कहाँ पे होंगे पोल्स। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपके सामने रखा हुआ है, s square plus 3s plus 10, and I am asking whether the system is stable or not। कम ऑन, परफेक्ट Sir, स्क्वायर, इसके complex कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये देखें, ये 3 है ना आपके, 3 शुड बी, इसको हाफ करें, सो इट इज s plus 1.5 स्क्वायर plus 7.75। इट्स द सेम थिंग, isn't it? Yes, sir.
इतनी सी बात है। सर अगर आपको ये 2.78 नहीं होगा? 2.78 वो कहाँ से आए? ये 7.75 की जगह। बेटा 1.5 स्क्वायर क्या होता है? 2.25. ओके, So you have added this term and you will be ठीक है, subtracting ठीक this term from है। this term, so that's 7.75. So as a result of that, यहाँ से नजर आ रहा है that this is the location. Sigma जो है that is -1.5 पे आपके पास है. I'm not interested कि बाकी इसके जे ओमेगा एक्सिस पे क्या लोकेशंस हैं, but I know कि it is on -1.5. So the system is stable. Confirm हो गया. ठीक? Yes, sir. Okay. So now let's move forward and we have to now get the error to the unit step input. Error to the unit step input के लिए क्या करना चाहिए बच्चा मुझे? Ibrahim, I'm interested in EFS. Ibrahim, are you sitting? Memon? सर आता इनपुट नहीं होगा। माइनस कर देंगे सर, हैं जी? सारे माइनस बायस से कैसे कर लें? ये कौन सा आप बात कर रहे हैं? सर जुल्फ़िकार। जुल्फकार, आप शायद पिछली क्लास में नहीं थे, रिवाइज किया था लेक्चर? जैसे एक दफा देखा सर, रिकॉर्डिंग देख ली। Okay, it is EFS is in fact 1 minus, चले मैं इसको, so EFS is equal to 1 minus TFS, which was in fact TEFS, into RFS. RFS we are saying that it is 1 over S, or 1 minus TFS is S square over 3S. यानी आपने ये किया है that 1 minus 10 divided by S square plus 3S plus 10, and the result of this is S square plus 3S divided by S square plus 3S plus 10. ठीक है? And this is my TEFS, here 1 minus TFS, then multiplied with RFS, and then we said कि अब हम फाइनल वैल्यू को यूज करेंगे. एक तरीका तो ये था कि हम इसका टाइम डोमेन में लेके जाते हैं, द सेकंड वे इसके फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करते हुए हम फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन EF infinity. EF infinity is in fact EFT at t is equal to infinity, and that's equal to limit s tends to 0 s YFS या S EFS, जो भी आप जिसकी फाइनल वैल्यू थ्योरम फाइनल वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो. सो इन दैट केस इट इज S EFS. सो ये आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं. ये S जो है दैट वुड बी कैंसल्ड विद दिस S, and as a result of that you have this value, this is 0. So as we said that there are three options. या तो ये होगा कि आपकी स्टेडी स्टेट एरर जो है दैट वुड बी इक्वल टू 0, या ये होगा that your steady state error will be equal to some constant, या ये possibility होगी that your steady state error will be infinity. So this is case one when you are getting as your steady state error as equal to 0. Any questions regarding this? Muhammad Ali? No, sir, no questions. Zulfkar? Memon? नो क्वेश्चन सर। Okay. Now that's the second option. ठीक है? यूनिट रैंप इनपुट फाइंड आउट करनी है. जी जुल्फकार, अब आप जरा मुझे गाइड करते जाइए, क्या करना चाहिए मुझे? It's the same system. Now we are looking at the response of that, the error in case of the input is unit ramp. So what to do now? We are looking for EFS. सर 1 माइनस टी ऑफ एस को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 minus TFS. That is, in fact, that is what? That is TEFS. टी The transmittance of the error signal, and then multiplied with RFS. So this is equal to S square plus 3S divided by
S square होगा divided by s square plus 3s plus 10 and into 1 over s square. So ठीक हो गया. And now the next thing will be that we are interested in the final value or the steady state value. So that is E of t limit t tends to infinity, and that's equal to limit s tends to 0 s E of s, and as a result of that you are getting limit s tends to 0 क्या हो जाएगा s plus 3 divided by s square plus 3s plus 10, and what will be the value? जी जनाब 3/10. 3/10. So this is the second case जब आपके पास the steady state error जो है वो constant है. And now let's move further. I should be cleaning this up. Okay, now this is the third case, and we are interested in knowing what is the output, what is the error in case of the standard parabolic input. So how we should be proceeding? TFS is given. In fact, we know 1 minus TFS as well. So EFS जो है that would be equal to s square plus 3s divided by s square plus 3s plus 10, which is in fact 1 minus TFS, which is in fact TEFS. So same thing multiplied with 1 over क्या कहते हैं इसको 1 over s cube. So it is 1 over s cube for parabolic input, and as a result of that final value will be that would be equal to and that's equal to infinity. So this is the third case. Agreed. Any questions regarding these three cases, what we are getting in case of these power of time inputs for any system? We are giving these inputs to any system, and we are looking at those systems as the tracking system, and as a result of that, all the three possibilities we have checked के मुख्तलिफ inputs के context में हमारी output जो error signal है at infinity or the steady state error can have these possible values. Any questions regarding this? No sir, clear है. Halima Bibi? Sir, clear है. Aisha Siddiqa? Irfan? Okay. Okay. For the following system, the input RFS is a unit step. So RFS is given, and we have to find the steady state value of the output signal YFS if it exists. जी जनाब, क्या करें? जी जुल्फकार. सर पहले सर यूनिटी फीडबैक को सॉल्व कर ले. जी करें. T of s is equal to sir 100 by 3s square plus s upon 1 plus 100 by 3s square plus s. Okay, this is YFS over RFS TFS, so that's equal to 100 divided by 3s square plus s divided by 1 plus
100 3s square plus sorry s. So that's equal to 100 divided by 3s square plus s plus 100. So this is a closed form transfer function of this system. ठीक है? And the next step should be जुल्फकार सर ई ऑफ एस निकालने से पहले बेटा कहाँ से EFS कहीं पे देखो इस जगह पे कहीं पूछा गया EFS की कोई बात हो रही है? सर हम RFS को यूनिट स्टेप लेके Great, YFS जबरदस्त निकाल लेंगे. जबरदस्त. So YFS is equal to TFS which we know into RFS which we know. So as a result of that what we are doing, so YFS जो है आपका that's equal to 100 divided by 3s square plus s plus 100 into RFS is 1 over s, and we know that now we are interested in the steady state value of the output. Look at this. Please read the question. YFS की steady state value चाहिए. So इस बात का मतलब है we are interested in YFT at t is equal to infinity. So that's equal to limit s tends to 0, which is in fact आपका जो final value theorem है. So as a result of that what would happen? Limit s tends to 0, 100 divided by 3s square plus s plus 100. So the result will be 1. 1. अच्छा जुल्फकार ये बताइए अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे बताइए E of infinity क्या है, आप बता सकते हैं? सर ई ऑफ इंफिनिटी जी इसके अंदर टी को 0 डाल दे सर एस के रिस्पॉन्स में. मेरा बेटा क्या कर रहे हो, जरा तो चीजों को विजुअलाइज तो करो यार. Okay, अब विजुअलाइजेशन हो रही है. आपके पास कोई सिस्टम था, ये उसकी y of t है. E of infinity क्या है? सर 0. 0. देखिए आपने इनपुट क्या दी है, आपकी इनपुट है यूनिट स्टेप. दिस इज योर इनपुट. This is your output, and output is approaching to at infinity. It is approaching to RFT. Settling time पे it is approaching to RFT. So as a result of that, आपकी steady state error जो है वो क्या हो जाएगी? सर 0 हो जाएगी. Agreed? यस सर. यस Any सर. questions? Any confusions? हलीमा बेटा ये क्लियर हुई है बात? Yes, sir. ओके जी हलीमा बताइए क्या करें अब इस केस में? आई एम वेटिंग बेटा. Sir, TFS का हैं जी?
हलीमा आपकी आवाज नहीं आ रही सही। सर सबसे पहले टी ऑफ एस फाइंड करेंगे। जी करें, टी ऑफ एस फाइंड, बिस्मिल्लाह करें। So the first step will be to solve this unity feedback component. So I call it, suppose, GFS. So what will be GFS? S plus 2 divided by S square. No sir. S square Plus S plus 4. S square plus S plus 4 और साथ में S plus 2 ऐड भी हो रहा है ना बेटा, इनफैक्ट जो भी Yes, टर्म sir. है आपकी, ठीक है, तो इट इज S square plus 2S plus 6. ओके, थैंक यू। सो ये आपके पास सिस्टम आ गया। अब आपके पास कैस्केड में 1 over S square है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इसको G1 of S कह देते हैं। सो G2 of S क्या हो जाएगा? That is in fact this system G1 of S in cascade with 1 over S square. So as a result of that, what it will be, that is S plus 2 divided by S square plus 2S plus 6. I would request कि ये सारी चीजें जो है ना, इनकी आप विजुअलाइजेशन जो है ना वो जरूर देखते जाइए। देखिए ये वाला सिस्टम जो रखा हुआ था, इस सिस्टम के कुछ लोकेशंस पे पोल हैं, सिस्टम स्टेबल है। जैसे ही ये सिस्टम कैस्केड हुआ है इस 1 over S square के साथ, क्या हो रहा है, आपने पोल इंट्रोड्यूस कर दिए हैं एट द ओरिजिन, सेकेंड ऑर्डर पोल है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट द सिस्टम इज बिकमिंग मार्जिनली अनस्टेबल हो रहा है ये सिस्टम, इस 1 over S square की वजह से। क्या कहते हैं? इट्स मार्जिनली स्टेबल, और फिर उसके बाद जो है ना आप उसको डिफरेंट इनपुट्स के कॉन्टेक्स्ट में आप उसे फिर देख रहे होंगे। सो विजुअलाइजेशन जो है ना वो जरूरी है कि किस तरह से चीजें जो है वो चेंज होती जा रही हैं। एंड देन फाइनली यू विल बी सॉल्विंग G3 of S, which is nothing but this thing. And you will be getting this as S plus 2 divided by S4 plus 2S cube plus 6x square plus S plus 2. This is your final transfer function. ठीक है, ये G3 of S है जिसको हम ट्रांसफर फंक्शन भी कह रहे हैं। So as a result of that, what we want to do, we are interested in knowing y of t at t is equal to infinity. So that is limit s tends to 0 s y of s. So this is what? जी जनाब, क्या आंसर आएगा? Sir, 1. 1. And what is steady state error? Hazik, what will be steady state error? सर नहीं आता। हेलो जी मेमन। अच्छा सर 0 नहीं होगा सर? जी जी हाजिक बेटा प्लीज तवज्जो दीजिए। जी सर। ओके जेंटलमैन, चलें इस प्रॉब्लम को खुद कर लीजिएगा। जस्ट डू दिस।
For the following system, find steady state errors if they exist between input and output for unit step, ramp and parabolic inputs. ओके जी, क्या करना चाहिए? मोहम्मद अली, इब्राहिम, ये लोग बैठे हैं तो कोई रिस्पॉन्ड करें. सर सबसे पहले आप E of S फाइंड कर ले सर, which is equals to 1 minus T of S into R of S. इब्राहिम बात कर रहे हैं. उसामा सर. उसामा जो सीआर हैं. नो सर. सीआर कौन है हमारी क्लास के? उसामा नहीं? सर वो सिंडिकेट बी के हैं. अरे यार, ठीक है ठीक है ठीक है. उसामा बिस्मिल्लाह, आप बोलिए बेटा. सॉरी फॉर नॉट रिमेम्बरिंग. आपने कहा कि ई ऑफ एस फाइंड आउट करते हैं. बिल्कुल ठीक. which is 1 minus into R of S. बिल्कुल ठीक. एंड इनफैक्ट आर ऑफ एस जो है फिर उसके साथ हम देख लेंगे. सो व्हाट इज 1 minus टी ऑफ एस? जरा करके कैलकुलेट करके देखिए, फाइंड आउट करिए. सर S cube एस क्यूब minus S square. नहीं, गलत किया आपने. चले कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं, फिर आप उसके बाद देख लीजिएगा. एस क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2s डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5. Okay, and into 1 over s. And there is a possibility that I have made a mistake. So please इसको सहीफा मत समझिएगा. अगर आप इसे दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं, अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए. 5s square आ रहा है सर. हैं जी? यस सर. 2s plus 5. 2s plus 5. तो ये 2s plus 5 लिखा हुआ है. नहीं सर, न्यूमरेटर में s क्यूब प्लस 2s प्लस 10 प्लस 5s स्क्वायर प्लस Sir, 10 plus 10. S cube plus 2s plus 10. चलें, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है. अब एक मिनट मुझे खुद देखने दें. यहाँ पे एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 minus 5 plus 3s square minus 3s square plus 5. अच्छा जी, आपका फाइनल रिजल्ट क्या है आप बताइए. आप वाला लिख लेते हैं. सर ये ठीक है. ये ठीक है जी. सर ये सही है. जी सर. चलेंगे, ये ठीक हो गया जी. आगे चलेंगे. एंड द नेक्स्ट थिंग इज that you have to find out the final value of error signal, which is EFT limit t tends to infinity, and that's equal to limit s tends to 0 s E of s, and you know s E of s क्या हो जाएगा? That is s cube plus 6x square plus 2s divided by s cube plus 3s square plus 2s plus 5. वो 1 over s जो था, this 1 over s has been cancelled with this s. So as a result of that, that's gone. So finally आपका result क्या आ रहा है जी? Zero. 0. अच्छा. Usama, if I'm interested in knowing what is y of infinity, क्या होगा वो?
हैं जी? आवाज नहीं आ रही। 1 सर। So after the settling time, y of t will be approaching this one because the error steady state error is equal to 0. Now let's move forward, and now we have to look at the error to the unit ramp input, because this was required as well. Okay, EFS is equal to 1 minus TFS into RFS. RFS आपको पता है, that is now 1 over S square, or 1 minus TS you have already calculated. This is 3 S cube plus 6x square plus 2S divided by S cube plus 3S square plus 2S plus 5, and as a result of that you have obtained something, but you are interested in E of t at time t is equal to infinity. So that's equal to this would be equal to limit distance to 0 S cube plus 6x square plus 2S divided by S cube plus 3S square plus 2S plus 5 into yes जी जनाब, क्या आंसर है? 2/5. 2/5. Okay, Hazik, I'm interested in knowing what is y of infinity. हाजिक, आवाज आ रही है बेटा मेरी? नहीं आवाज तो साफ आ रही है, आता नहीं है। बेटा क्या करूं मैं कि आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएं? सर मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा वो बुक से भी रेफर करूंगा ना, तब ये बेटा ठीक हो ये तो जाएगी मैं पिछले ये छठा हफ्ता चल रहा है और आज छठा हफ्ता हमारा खत्म हो रहा है, और ये मैं पहले हफ्ते से आपकी ये कहानियां सुन रहा हूं। सर सातवें वीक में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, सारा कुछ आया होगा सब कुछ। जी मोहम्मद अली बेटा। इरफान, जुल्फकार, मेमन, सर इन्फिनिटी। ईशा बात कर रही हैं? यस सर। ईशा, इन्फिनिटी किस तरह से? सपोज ये सिचुएशन है, हाँ अच्छा, ये आपकी इनपुट क्या थी? रैंप इनपुट थी। ठीक है आपकी बात, वैसे अगर रैंप इनपुट है तो हमारी आउटपुट जो है इट इज समथिंग, चलिए सपोज ये कांस्टेंट डिफरेंस जो है वो चल रहा है, दैट इज 2/5 का, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू आर सेइंग दैट y ऑफ इंफिनिटी विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। ट्रू, ठीक बात है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू फाइंड error to the parabolic input. So RFS जो है इस केस में, that is 1 over S cube, because R of t for this input is t square ut divided by 2. So EFS is equal to S cube plus 6x square
plus 2s divided by s cube plus 3s square plus 2s plus 5 into 1 over s cube, and we are interested in steady state error at time t is equal to infinity, which is obtained by applying final value theorem, S E of S, and as a result of that, this is s tends to 0, s cube plus 6x square plus 2s divided by s square s cube plus 3s square plus 2s plus 5, and this is equal to Infinity. this is equal to infinity. Okay जी, so as we started with this preamble के हमारे पास कोई भी स्टेबल सिस्टम हो तो उसमें हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर के 3 ऑप्शंस हो सकते हैं. एक ऑप्शन ये है कि आपकी स्टेडी स्टेट एरर 0 होगी, एक ऑप्शन ये है कि आपकी स्टेडी स्टेट एरर दैट वुड बी सम कांस्टेंट, and the third thing is that the steady state error will be infinity. So we have gone through different situations जिसमें हमने YFT को भी देखा और EFT को भी देखा, स्टेडी स्टेट एरर को भी देखा और हमारी सेटल्ड अपनी आउटपुट को भी देखा. So this was the thing for today. Any questions? Any comments? Any questions? No, sir.